अपनी बहुओं की गल गई। अब ये क्या दशा, ऐनी करती ऐनी करती, चौबारी के हाथ अब नहीं आते हो। अच्छा बहू में चाबियां शांत रख दी, बड़ी वो बन दी मैंने, और कोई काम नहीं। हमारे विचारों में जब समानता नहीं है तो दिलों में समानता भला कैसे हो सकती है? अपने विचारों को राय रखें। सहेली के पास बैठी, क्या बताऊं, सुबह रोटी बनाते बनाते दोपहर हो जाती है, और वो डर भी कर अड़िए इसे दसना नहीं, ऐसा काम नहीं कहते। दोपहर रोटी बनाऊं, बनाते बनाते शाम हो जाती है, शाम को रोटी बनाऊं, बनाते बनाते रात हो जाती है। वो एक नौकर है, वो लेता कुछ नहीं, सारा काम करता है, रोटियां बड़ी देर से हाथ जोड़ता हूँ, दसीना जैसे वो भाग जाएगा, सर दर्द चिंता होने देती हूँ। जैसे ही वहां सहेली से कहा, अंतर्यामी वो अंतर ध्यान हो गए। अंतर्यामी और अनंत बिहारी दो बड़ी विलक्षण नाम प्रभु। अनंत बिहारी हम सबके बीच में ठाकुर जी का निवास है, अनंत रूप है भगवान के। ऐसा भाव बनाओगे तो सारे संसार का प्यार मिलेगा, सारे संसार का सम्मान मिलेगा, क्योंकि सबके बीच में हमारे प्रभु विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान। अंतर्यामी प्रभु हमारे हृदय की जानने वाले हैं। अब तो उसको देखते देखते त्रिलोचन भक्त बड़े खुश रहते, कोई काम बने, नुकसान हो, नफा हो, मिले ना मिले, लेकिन अपने नौकर को देख इतना मन खुश रहता, इतना मन खुश रहता कि जो भगवान के रास्ते पर चलता है वो धन दौलत के सुखों को महत्व नहीं देता है, ठुकरा देता है धन दौलत को, माया को ठुकरा देता है। जो आनंद भगवान के नाम का है, ये संसार के विषय वासनाओं में वो आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। हमें इसलिए नहीं मालूम पड़ता है, हम विश्वास नहीं बना पाते। भगवान के नाम का जिसको स्वाद लग गया वो संसार के मार्ग को ठोकर मार देता है। भगवान कहते हैं गांठी तो बांधे नहीं और मांगत में सब कुछ आए, तिनके पीछे प्रभु रहे कहीं भूखे ना रह जाएं। जो संसार की कामना नहीं करता है भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। बासन माजे छान छवाए और बेचे तो बिक जाए, मैं तो भगत के हाथ बिकाऊं। कल न पड़े मोहि भगत बिनाए, जो चाहे बन जाऊं। भगत की रक्षा करूं निरंतर, मैं तज कहीं न जाऊं। भक्त वो है जिसके मन में भगवान के दर्शन की भी कामना ना हो, इच्छा ना हो। संसार को छोड़ो, उनके नाम में आनंद आए, उनकी कथा में आनंद आए, उनके नाम में अद्भुत चमत्कार मिले। भगवान को हमारे बुलाने पे आना पड़ा तो क्या फायदा। और भगवान को है जो भक्त के पीछे पीछे रहते हैं, कहीं भूखा न रह जाए। वृंदावन आप लोग जाते हो, 84 कोष में एक कदम खंडी जगह आती है, एक बाबा नागा बाबा थे वहां। तो जब वो चल रहे थे उनकी जटाएं एक बेल या के कांटे में उलझ गई। एक दिन हो गया, ठाकुर जी का नाम जपते जपते रोते रहे, 2 दिन हो गया। एक संत वहां पर आए, बोले आपकी जटाएं में सुलझा दे। तब नहीं 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 नहीं, जिसने उलझाई वही समझाएगा। अब तो ये भी बात ठाकुर जी से नहीं रहा गया। राधा जी से बोले तुम यहीं बैठो, मेरा एक भक्त है, मैं उसकी जटाओं को कांटों से सुलझा के आता हूँ। ठाकुर जी आए, बोले बाबा जी आप जब जटाओं को सुलझा देते हैं। बोले महाराज सुलझाऊंगा, जिस उलझने में आप आए वो उलझी बढ़िया है, आप इसी बहाने फिर तो आओ सुलझाने के लिए। ठाकुर जी बोले नागा बाबा जब तुम बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी भावना से मैं बन गया, मैं बस में हो गया। मैंने कहा कोई एक अच्छा गुण जीवन में अपनाओ, सत्संग करना या सेवा करना या नाम जपना, श्रद्धा और भावना की आवश्यकता है। प्रभु
प्रभु जब अंतर ध्यान हो गए तो भगत लोचन रोने लग गए कि प्रभु अब तो मेरी जान की बाजी है, अब तुम नहीं मिलोगे तो मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं और बैठे बैठे प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अब तो तुम्हारे बिना दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, लेकिन अब जरूरत बन गई जिंदगी के लिए। पहले तो हम आपको बड़ी प्यार से देखते थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था, लेकिन प्यारे अब ये वायदा है कि तुम नहीं आओगे तो अब मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे। तो प्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान हमारी हर भावना को जानते हैं, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं कि हम वाणी से कह रहे हैं कि हृदय से हमारा भाव है, इतना जरूर भगवान देखते हैं। जैसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भगत जी रो रहे हैं, त्रिलोचन भक्त रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे, न खाने की चिंता न पीने की चिंता। तो ठाकुर जी आए, बोले भगत जी आप कुछ भी नहीं खाओगे तो आप तो कमजोर हो जाओगे, आपके प्राण निकल जाएंगे, फिर कैसे काम मिलेगा। तो त्रिलोचन भक्त बोले प्रभु आप कोई काम करो चाहे ना करो, मैं सारा काम करूंगा, आपसे ही मेरा कहना है, आप केवल बैठो और मैं आपको देखता रहूं। अब तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं प्रभु, अब आपको जो मंजूर है, कहो कि मैं जिंदा रहूं, कहो तो मेरे प्राण निकल जाए। तो भगवान का भगत जी मैं कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता हूं, मैं तो केवल मन की भावनाओं से बंधा रहता हूं। तुम्हारी भक्तानी ने मेरी रोटियां वहां कितनी करा दी, और मैंने कहा किसी बात का अहंकार होगा तो मैं तुमसे जुदा हो जाता हूं। कई लोग ताना मारते हैं, मेरे को वृंदावन जाकर 10 साल हो गया, नाम जपते इतने साल हो गया, इतना लंगर लगाया, इतना जब भी किसी वस्तु का अहंकार आया और भगवान हमसे जुदा हो जाते हैं। जो परिवार धन दौलत समाज में जो भी है मिला भगवान का समझना, तो रस आएगा, आनंद आएगा, श्रद्धा बनेगी और चमत्कार मिलेगा और निरंतर वो बढ़ता रहेगा। ठाकुर जी ने कहा भगत जी आपकी ऐसी भावना है तो मैं भी कहीं छोड़ के आपको नहीं जा सकता हूं, मैं तो आपके प्रेम से बंधा हूं, सब काम करने को तैयार, सारी नौकरी करने के लिए तैयार, केवल मुझे आपकी भावना चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका अनुराग चाहिए। हम घर में आए, पहले ठाकुर जी से मिले, अगर हमारा प्यार है, कोई बढ़िया चीज हमने घर में बनाई, अगर हमारा प्यार पहले तो ठाकुर जी खिला दो, कोई बढ़िया हमने वस्त्र बनवाए पहले ठाकुर जी को पहना दो। कहीं जाना है, हम ठाकुर जी से सारे दुख सुख रोते हैं, लेकिन खुशी हम खुद बांटना चाहते हैं, दुख में रोते हैं। लेकिन नहीं, जब दुख आए अपने कर्मों का फल जानना, सुख आए तो प्रभु की बदौलत है, प्रभु की कृपा है। दुख में अपना दोष देखना और सुख में उस कृपा को देखना, हम उल्टा करते हैं। दुख आ गया तो भगवान से रोना शुरू कर देते हैं, और सुख आ गया तो अपने गुणगान करते हैं, अपनी तमाम बड़ाई संसार में गाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा भगत जी मुझे तो आपकी भावनाओं ने बांध रखा है, आपकी श्रद्धा ने बांध रखा है, भला मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो आपकी श्रद्धा को देखा है, विश्वास को देखा है। ये कीर्तन भजन सेवा तीर्थ से हमारा मन निर्मल होता है, निंदा का, चुगली का, राग द्वेष मोह ममता मद मात्सर्य अहंकार की हमारे मन पर जो मैल जमा होता है, उस मैल को दूर करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है, कोई साबुन नहीं है, लेकिन ये सत्संग रूपी साबुन हमारे मन की मैल को स्वच्छ कर देता है। इस सत्संग रूपी साबुन हमारी वाणी और मन के दोषों को दूर कर देता है। इस सत्संग रूपी साबुन हमारे अंतःकरण को पवित्र और पावन बना देता है। सत्संग रूपी साबुन भगवान की प्यार और कृपा का हमें पात्र बना देता है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा महत्व इस सत्संग का है, इस कीर्तन का है, जहाँ जो आप लोग कर रहे हो। इसको यज्ञ बोलते हैं, कलयुग में राम नाम यज्ञ है।
जिस बालक की कामना को लेकर आज सत्संग कराया, उस बालक में सद्गुण संपन्नता